हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज है हमारा जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत ही रियल टाइम चैलेंज। हर एक वेबसाइट में यूज होने वाला है ये कोड। अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाते हैं तब भी आपको वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। इवन 90% वेबसाइट ऐसी होती है जहां पे ये कोड लगता ही है। कोड हमारे पास क्या है, चैलेंज क्या है आज का हमारा जावा स्क्रिप्ट का। हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं, वहां पे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, वहां पे भी ऑप्शंस होते हैं। आपने किस प्रोडक्ट को बाय करना है, जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट इमेजेस शो होती हैं। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल शो होती है। यही कोड आज हम बनाएंगे। अगर हम ऑल पे क्लिक करेंगे ऑल इमेजेस आनी चाहिए। ट्रेंडिंग पे क्लिक करेंगे ट्रेंडिंग इमेजेस आनी चाहिए। लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे लेटेस्ट आनी चाहिए। जो आप इमेजेस ऐड करेंगे वही आपको इमेजेस शो होनी है। सेम ऐसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें। अगर आपको सारे प्रोडक्ट देखने हैं सारे प्रोडक्ट शो होने चाहिए। अगर आपको सिर्फ बेबी प्रोडक्ट देखने हैं तो सिर्फ वही शो होने चाहिए। अगर आपको शूज चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ शूज चाहिए। आपने शूज वाले बटन पे क्लिक किया है उसी के प्रोडक्ट आने चाहिए। ये हम आज क्रिएट करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। इसका लॉजिक क्या रहेगा बस वही आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल फोल्डर हमने क्रिएट किया है जिसमें जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। आपके पास इमेजेस होनी चाहिए। यहाँ पे 3-4 इमेजेस मैंने ऐड की है। सबसे पहले हम यहाँ पे कोड लगाएंगे हमारा HTML का। एक हेडिंग बना देते हैं। इसका नाम हम रखेंगे इमेज फिल्टर। यहाँ पे एक बनाएंगे डिव, एक बनाएंगे क्लास बटन्स की। तो इसके अंदर हम 3 बटन्स ऐड कर देते हैं। पहला बटन होगा, इसके ऊपर हम लिखेंगे ऑल। 3 बटन क्रिएट करने हैं, ऑल ट्रेंडिंग एंड यहाँ पे हम रखेंगे लेटेस्ट। कोई भी आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास कंटेंट हो बस वही आपने ऐड करना है। थोड़ी सी CSS भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक बनाएंगे इस डिव के बाद एक नया डिव। क्लास ऐड करनी है। जितनी इमेजेस है सारी की सारी इमेजेस हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको एक ID मेंशन कर दो। ID हम इसका नाम रखेंगे इमेज कंटेनर। ये हमारे पास होगी ID। सारी इमेजेस हम यहाँ पे शो कराएंगे। जिधर मेरे पास बटन है, बटन के बॉटम पे हमें इमेजेस चाहिए तो हमने बॉटम पे एक डिव बनाया है। यहाँ पे आना है आपने। CSS ऐड करते हैं थोड़ी सी। जरूरी नहीं है, अगर आपने नहीं भी ऐड करनी तो स्किप कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन सारा सेंटर में कर सकते हैं। जो बटन्स है थोड़ा सा उसको डिजाइन कर देते हैं। मार्जिन 0, इसका मार्जिन 5 पिक्सल रखेंगे हर साइड से। यहाँ पे पैडिंग थोड़ी ऐड कर दो, 10 पिक्सल एक तरफ से, 20 पिक्सल एक तरफ से। बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। कर्सर पॉइंटर हम रखेंगे ताकि वहां पे क्लिक करने के ऑप्शन आए। कर्सर पॉइंटर। बैकग्राउंड कलर एक ऐड कर देते हैं, ये वाला। जो इसके ऊपर लिखा रहेगा वो व्हाइट में। रेडियस ऐड करना है तो कर सकते हैं थोड़ा सा, 5 पिक्सल। जितने बटन है उन सबको डिजाइन कर लो। तो ये हमारे पास आ गया। बटन हमारे पास डिजाइन नहीं हुए। जो हमने बटन, क्लास नेम बटन्स है, बटन्स, सब कुछ तो सही है। यहाँ पे चलते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट बटन ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम बटन से लिखेंगे क्लास यूज करेंगे तो पूरा सेक्शन डिजाइन हो रहा है। तो हम सिर्फ बटन को डिजाइन करेंगे। तो अब सही है, बटन ऐड कर दो। यहाँ पे जो इमेजेस आनी है उसको हम डिजाइन करेंगे बाद में। अगर आप पहले ही डिजाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले हम इसको फ्लैक्स में रखेंगे ताकि एक लाइन में सारी इमेजेस नजर आए। जितनी फ्लैक्स रैप हम रखेंगे रैप। ये वाला जो कोड है आपको बाद में समझ आएगा जब हम इसमें इमेजेस ऐड करेंगे। फिलहाल इसको हम यहीं पे स्किप कर रहे हैं। इसको बाद में लगाएंगे। जावा स्क्रिप्ट का कोड लगाना है तो आप आओ जहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऐड करो। स्क्रिप्ट। सबसे पहले हमें चाहिए इमेजेस, तो हम जहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे दो इसमें। फंक्शन, इसका नाम हम रखेंगे शो इमेजेस। कोई भी नाम देना है। एक कोई भी आपने आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करना है। इसका नाम हम कैटेगरी रखेंगे। कैटेगरी अकॉर्डिंग हमें इमेजेस शो होनी चाहिए। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक इमेज कंटेनर। कोई भी नाम दे दो इसको। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID कौन सी हम लगाएंगे, जो हमने पहले ID मेंशन किया है। वहां पे इसका नाम हमने रखा था इमेज कंटेनर।
ये वाली आईडी हम यूज करेंगे, ये वाली सेम होनी चाहिए इमेज कंटेनर जिसमें हमने इमेजेस शो करनी है, उसकी हमें आईडी चाहिए। यहाँ पे हम लगाएंगे जो मेरे पास इमेज कंटेनर है उसके अंदर क्या शो करना है, इनर HTML। HTML का मतलब होता है कि हमने इसमें इमेजेस शो करनी है। HTML का कोई भी कंटेंट अगर आपने ऐड करना हो तो वहां पे आप डायरेक्ट इनर HTML लिखो। तो ये इसको हम ब्लैंक लगाएंगे। ब्लैंक लगाने का मतलब है जो मेरे पास पहले से इमेज जैसा है उसको क्लियर कर देगा। ऑल पे क्लिक करेंगे, सारी इमेजेस शो आनी है। अगर हम लेटेस्ट या ट्रेंडिंग पे क्लिक करेंगे, जितनी पिछली इमेजेस है ऑल इमेजेस उसको क्लियर करेगा। फिर हमें जाके अकॉर्डिंग टू कैटेगरी हमें इमेजेस शो होनी है। तो ये क्लियर करेगा हमारे कंटेंट को। पोस्ट क्रिएट करेंगे एक नया सिलेक्टेड इमेजेस। इसमें हम शो करेंगे जो मेरे पास कैटेगरी है जो हमने पास किया है पैरामीटर, अगर तो वो ट्रिपल इज इक्वल टू है ऑल, हमें यहाँ पे लिखेंगे ऑल। अगर तो मैंने वहां पे ऑल सेलेक्ट किया है, टर्नरी ऑपरेटर लगेगा, तो मुझे वहां पे इमेजेस शो होनी चाहिए, इमेजेस डॉट ऑल। जितनी ऑल में इमेजेस है वो सारी शो होनी है। इस इमेजेस को हमने अभी ऐड नहीं किया, ऐड करना है अभी, तब आपको पता चलेगा यहाँ पे ऑल क्यों लिखा है। ऑल टर्नरी ऑपरेटर आपको लगाना आना चाहिए, तो वहां पे आएगा कॉलन, उसके बाद इमेजेस जो मेरे पास कैटेगरी है। यहाँ पे मैं एरे यूज करी हूँ क्योंकि हमें वहां पे मल्टीपल इमेजेस शो करानी है, तो हम वहां पे एरे के पीछे सारी इमेजेस शो कराएंगे। हो सकता है 10-15 मल्टीपल इमेजेस है, उसको एरे में रखेंगे। यहाँ पे आएंगे सिलेक्टेड इमेजेस डॉट, अब यहाँ पे लगेगी लूप फॉर ईच, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल इमेजेस होनी है। तो इसके अंदर हम लगाएंगे सोर्स कोड। सोर्स मेरे पास आना चाहिए, इमेज शो करानी है तो उसको हम सोर्स के साथ शो कराएंगे। सोर्स के बीच हम लिखेंगे कॉन्स्ट IMG टैग हमें क्रिएट करना है, तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करके दो हमें एक एलिमेंट, कौन सा IMG टैग। कोई भी आप HTML का कंटेंट जावा स्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। क्रिएट एलिमेंट, अगर आपने लिस्ट क्रिएट करनी है तो लिस्ट लिखो, अगर आपने एंकर टैग क्रिएट करना है एंकर टैग लिखो। बटन क्रिएट करना है तो यहाँ पे HTML का वो वाला हेडिंग, वो वाला एक कंटेंट आएगा, जैसे बटन लिखा है तो हम आपने वहां पे बटन लिखना है। अगर इमेज क्रिएट करनी है तो आपने IMG टैग लिखना है। HTML के टैग सारे इसके बीच आए हैं। तो मुझे जहाँ पे इमेज चाहिए तो मैं जहाँ पे IMG टैग लिखूंगी, उसमें सोर्स कौन सा आएगा, IMG डॉट सोर्स, सोर्स आएगा मेरे पास इस वाले वेरिएबल से। अब जे वाला भी हमने डिफाइन करना है, उसको बाद में करेंगे। जो मेरे पास इमेज कंटेनर है उसको इमेज को शो करा दो, उसके लिए हम अपेंड चाइल्ड यूज करते हैं। आउटपुट शो कराने के लिए किसको शो कराना है, IMG को, बस। अब आपने यहाँ पे आना है टॉप पे, एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। फंक्शन के बाहर आपने क्रिएट करना है एक कॉन्स्ट वेरिएबल इमेजेस नाम से। इमेजेस के बीच आपने सारी इमेजेस ऐड करनी है। ऑल में आपने वो इमेजेस रखनी है जो आप ऑल में शो कराना चाहते हैं। ऑल में हम सारी इमेजेस शो कराएंगे, तो मेरे पास इमेजेस है ये वाली। बस आपने इमेजेस के नाम रखने हैं। एक एक तो ये हो गई इमेज, अगर आपने दूसरी इमेज ऐड करनी है तो कॉमा लगाना है, उसके बाद दूसरी इमेज का नाम। तो एक तो ये है, दो, इसको सिंगल कोट में ही रखना है। यहाँ पे आएगा एक, हमारे पास ये इमेज है, तीन इमेजेस शो करा देते हैं, सिंगल कोट में रखना है। अब ये तो मेरे पास ऑल आ गई, सारी की सारी इमेजेस, चलिए सारी शो करा देते हैं। जो फोर्थ है वो भी ऐड कर देते हैं, ब्लॉग 14, ये वाली चार इमेजेस मेरे पास ऑल में शो होनी है, ठीक है। ऑल में आपने सारी की सारी इमेजेस रखनी है। अब बारी आती है दूसरे, दूसरा हमारे पास बटन है ट्रेंडिंग का, तो आपने यहाँ पे ट्रेंडिंग लिखना है। यही हमारे पास वेरिएबल है जो काम करेगा ऑल ट्रेंडिंग एंड लेटेस्ट। अब यहाँ पे ट्रेंडिंग में आपने वो इमेजेस रखनी है जो आप इसमें शो कराना चाहते हैं। ट्रेंडिंग में सिर्फ मैं दो शो कराऊंगी, एक ये वाली, एक हम शो कराएंगे ये वाली। ट्रेंडिंग में सेम ऐसे ही आपने लेटेस्ट क्रिएट करना है एक, इसमें हम एक शो करा देते हैं ये वाली। अब हमारे पास सारी इमेजेस हो गई रेडी। रिफ्रेश करो, अगर तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास सारी इमेजेस शो होनी चाहिए। वापस आ जाओ यहाँ पे, इधर आना है आपने। अ, हमने इमेजेस शो कराई है तो इधर लास्ट पे आना है। अपेंड हो गया हमारे पास, आउटपुट अपेंड हो गई। इधर आपने शो इमेजेस वाला जो हमारा मेन फंक्शन है उसको कॉल कर दो ऑल। ऑल का मतलब है बाय डिफॉल्ट मेरे पास
ऑल वाली इमेजेस से शो होनी चाहिए, ऑल। यहाँ पे देखो जितनी सारी इमेजेस है वो हमारे पास शो होगी। थोड़ा सा इसको डिजाइन करते हैं, जो हमने कोड बीच में शो रहा था उसको कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। इसमें हम इसकी हाइट विड्थ मेंशन कर देते हैं 150 पिक्सल। ऑब्जेक्ट को फिट कर देते हैं कवर। बॉर्डर रेडियस ऐड करने तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दो। बस हमने सब कुछ एक लाइन में लेके आना है। इमेजेस, अच्छा जहाँ पे ऐसा करते हैं, जे वाला जो कोड है ना, इसको कंट्रोल X करके, जे वाला इमेजेस हमारा मेन कंटेनर है, तो इसमें जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर रख देते हैं। गैप हर एक इमेजेस में 10 पिक्सल। अब इसमें जो इमेजेस है, डॉट इमेजेस वाली जो क्लास है, इसमें IMG टैग है ना, उसकी हाइट विड्थ मेंशन कर दो। साथ में विड्थ भी ऐड कर दो, 200 पिक्सल विड्थ रहेगी। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ऐसे इमेजेस आनी है, ठीक है। अब मैं अगर ट्रेंडिंग पे क्लिक करूंगी, मेरे पास दो इमेजेस आनी चाहिए, तो मेरे पास अभी नहीं आ रही। लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे, नहीं वर्क कर रहा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी वर्क नहीं कर रहा। वापस चलते हैं यहाँ पे। वर्क क्यों नहीं कर रहा? अभी तक हमने इसका ऑन क्लिक नहीं बनाया। आपने आना है जिधर हमने HTML का कोड लगाया है, जी वाला। अब मेरे पास बटन्स है, बटन के ऊपर ऑन क्लिक बनेगा। जब कोई बंदा ऑल वाले बटन पे क्लिक करेगा, शो इमेजेस वाला फंक्शन वर्किंग में आएगा, लेकिन इमेजेस कौन सी शो करानी है हमने? ऑल। सेम ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट कर लो, इधर आके पेस्ट करो। हर एक बटन के ऊपर आपने बनाना है, लेकिन इसमें चेंज कर दो, इसमें ट्रेंडिंग शो होगा, इसमें लेटेस्ट। अब जे वाले जो है आपके वेरिएबल आने चाहिए, जो हमने जावा स्क्रिप्ट में डिफाइन किए हैं, जे वाले। जे ट्रेंडिंग, जे ऑल, जे वेरिएबल आपने इस बटन के ऊपर शो करानी है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, ट्रेंडिंग पे क्लिक करेंगे सिर्फ दो इमेजेस, इस पे क्लिक करेंगे एक आनी चाहिए, ऑल पे क्लिक करेंगे सारी इमेजेस। तो ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा कॉमन कोड है, हर एक वेबसाइट में यूज होता है। फ्रंट एंड डिजाइनिंग भी अगर आप सीखते हैं ना, तब भी वहां पे ये यूज होगा। अगर आप पोर्टफोलियो डिजाइन बनाते हैं, तब भी आपका वहां पे ये वाला कोड लगेगा, जब आपने पोर्टफोलियो में अपने प्रोजेक्ट सारे ऐड करने हो। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, छोटा सा चैलेंज जावा स्क्रिप्ट का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।